श्री गीता संदेश बालिका मानस मंडली बहोरन भेड़ी अंबागढ़ चौकी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यद्यपि शब्देवी निजन राम संत समागम परमात्मी संतजन दर्शनजन मूर्ति वशल्य में करुणामय ममता में माता वपतते बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन वाला नौजवान और धीमान भैया शुभ निर्माण धनी आदरणीय संचालक गुरुदेव जी समस्त आयोजक समिति गण समस्त माइक वाले भैया संगे सामने विराजित कैमरा वाले भैया एवं समस्त गांववासी आप सबके सृजन कमल में मूर्ति गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम भोरन भेड़ी पोस्ट जानकारी अंबागढ़ चौकी जिला मोला मानपुर की ओर से कोटि शतरा में स्वीकार करो। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार न हूँ, फिर भी आप एक बड़े मंच दे हो शेखर के अवसर प्रदान करो, सत्संग करे के अवसर प्रदान करो जी कल कोटि से नमन। गलती हुई हो गले मरा बना बोल नहीं समझ करके क्षमा कर दे हो कावर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी हूँ, बस जो कुछ भी सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संतजन, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में सुंदर परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के आयोजन करो, जेकर प्रारंभ में यही कहते हुए कराऊं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव के संगाइए। रामचरित मानस की कथा प्रसादी जिला आधार बना करके आप सबके समक्ष में रखना है, आप सबके बीच में मुलाकात कहना है। निवेदन करूं वो कथा प्रसंग जहाँ मतलब बोलना है, चर्चा करना है। रामचरित मानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 1 कम गोस्वामी जी महाराज बड़ा प्यारा सा बात कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनमोद। जहाँ गोसाई जी महाराज हिंदी अनुवाद करते हुए कि श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने को बचाने के लिए नाव आ गई है। अतका जिन लिखा है ना जो ऊपर निवेदन बस यही करते हुए चलाओ कि परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज की ये कथा है, जिनमें की परमपिता परमात्मा के विरह के सागर में भरत जी महाराज डूबे हुए। सबसे पहले हम समझे कोशिश करेंगे कथा करके कथा प्रसंग आए, कथा के भाव का कहते गोस्वामी जी महाराज हम जनमानस ला कथा के माध्यम से संकेत का करना चाहते। निवेदन राम विरह सागर में भरत मगन मन होती है कथा उस समय की आए जब 14 वर्ष बीत जाएगा, सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। एक दिन में ही परमपिता परमात्मा राम अयोध्या की ओर वापस लौट जाना है, और वही एक दिन भरत जी महाराज के लिए इतना भारी पड़े हुए है, जिक्र से गोसाई जी महाराज संकेत करी कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोद। जहाँ भरत जी महाराज राम रूपी विरह सागर में डूबत है, जहाँ ओला बचाए के लिए पवन सुत हनुमान जी महाराज ऐसे आगे मानो डूबे से बचाए के लिए एक नाव आगे हो। ये सरल भाव आइए रामचरित मानस के भाव विस्तार पूर्वक जाने की कोशिश करबो। सबसे पहले गजानन जी महाराज के वंदना के बाद बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए गजानन स्वामी की जय।
गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन, पति जगवंदन मम जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, 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 गाइए हो गणपति जगवंदन। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो सजन राम विरह सागर में भरत मगन मनोहर विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए हो जनपोत। जहाँ भरत जी महाराज राम जी के विरह रूप सागर में डूबे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए हनुमान जी महाराज नाव के रूप में आए हुए हैं। निवेदन करो जितना आदरणीय प्रभुदेव जी महाराज की इसलिए भाव बड़ा गहरा है और ये भाव समझने के लिए बहुत मन की एकाग्रता चाहिए। कबर की दो बात लिखी, राम विरह सागर में भरत मगन मनोहर। वो विरह रूपी सागर में डूबत गल है और मगन गल है किस, और दोनों के अर्थ अलग अलग। विरह में डूब जाना और मगन हो जाना। सबसे पहले भरत कौन आया? भरत के अगर सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हम ले ना तो भ मतलब लेगी भक्ति और रत मतलब होते लीन रहना। सदैव परमपिता परमात्मा राम की भक्ति में लीन रहने वाला भरत जी महाराज, जिन भरत जी महाराज के लिए जब कहिस ना तो भरत जी महाराज वही आए जिन सदैव परमपिता परमात्मा राम की भक्ति में लीन रहते, वो भरत जी आए। भरत जी महाराज जिन परमपिता परमात्मा राम के हृदय में निवास करने वाला है। मैं संकेत करूं आप सबला, परमपिता परमात्मा राम के हृदय में जिन रहते ना निवास करे हैं, वो कौन है? तो इस भरत जी महाराज रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज संकेत करे कि जग जपे राम, राम जपे जी। भरत कौन है? जिन राम स्वयं भरत जपते वो भरत जी महाराज आए, जिन राम जपते कहे और राम ला हम सब जपते। हमारा आराध्य राम तो राम के हृदय में विराजमान होने वाला अगर कोई आए तो भरत जी महाराज में जितना शंका है, मतलब जितना समस्या भरत जी महाराज है, जितना दुख भरत जी महाराज है ना आदरणीय प्रभुदेव जी महाराज की कि ओकर से ज्यादा दुख परमपिता परमात्मा राम है। कैसे? निवेदन करो, समस्या भरत जी के पास है तो समस्या परमपिता परमात्मा राम जी के पास में भी है। रामचरितमानस में
गोसाई जी महाराज जी ने की समस्या दोनों के पास है। भरत जी महाराज के पास समस्या है कि रहा एक दिन अवधि अधारा, तो किस परमपिता परमात्मा राम लगल वो चीज की चिंता है कि एक के दिन बचे हैं और परमपिता परमात्मा राम वचनबद्ध है कि वो 14 वर्ष के पहली जा नहीं सके और 14 वर्ष के तुरंत बाद भरत जी महाराज वाला देखना चाहते। ये वरदान मांगी हुई है चित्रकूट में। वाल्मीकि जी महाराज बड़ा सुंदर संकेत करीस कि ना द्रक्ष्यामि यदि त्वामतुम प्रवक्ष्यामि हुताशनम। संकेत परमपिता परमात्मा के पास में समस्या क्या है तो कि ना द्रक्ष्यामि यदि त्वामतुम ना प्रवक्ष्यामि हुताशनम। कि हुताशनम के अर्थ होते अग्निस्थल। भरत जी महाराज चित्रकूट में ये कही चुके हुए हैं कि परमपिता परमात्मा राम 14 वर्ष के एक दिन भी अगर लेट करीस, मतलब एक घड़ी एक घंटा मतलब थोड़ा सा भी लेट हुई तो मैं अपन आपला यही अग्नि स्थल में प्रवक्ष्यामि हुताशनम। वो प्रण है कि अगर ते 14 वर्ष के बाद नहीं आवे मैं अपन आपला यही अग्नि स्थल में मतलब सीता में पहले तैयार रखूंगी, अग्नि स्थल में पहले तैयार रखूं। महाराज एक दिन बच रही सीता तैयार हो जा रही, जैसे ही ते 14 वर्ष के बाद आए तब तो ठीक है, नहीं आवे ना तो सुन ले रहो प्रवक्ष्यामि हुताशनम। अपन आपला में यहाँ अग्निम जला दूं महाराज, चितम जला दूं इसको भरत जी महाराज। अब आप विचार करिए समस्या किसके पास है, भरत जी महाराज के पास या राम जी के पास? तो किस समस्या परमपिता परमात्मा राम के समक्ष में भी है। कैसे है? परमपिता परमात्मा राम मन में विचार कर रहे थे कि ठीक है मैं 14 वर्ष की पहले जा नहीं सका, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मोर से लेट हो गए देरी हो गए तो भरत जी महाराज तो मुझे कही दे कि मैं अपना आपला जिन्हें सीता तैयार करके रखे रहूं वही मैं जला दूंगा। तो परमपिता परमात्मा राम इस कि आखिर कैसे भी करके परमपिता परमात्मा राम चाहिए कि भरत जी महाराज तक संदेश पहुंच जाए कि मैं आने वाला हूं, मैं रास्ता में आ चुके हूं। तो गोसाई जी महाराज की रहा एक दिन अवधि अधारा, केवल एक ही दिन बचे हुए कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कि इसके एक ही दिन बचे हुए और वो एक दिन भरत जी महाराज के लिए इतना कष्टप्रद हो गए केवल समझ में नहीं आते कि मैं करूंगा। राम विरा सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपुर। कि भरत जी महाराज बहुत परेशान हैं। सोचा थे मन में विचार कर रहे थे कि आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार वृंद अनुरागी। लक्ष्मण कतका सौभाग्यशाली है जन परमपिता परमात्मा राम के चरण में 24 घंटा है, जन परमपिता परमात्मा राम की सेवा करे के लिए इतना सारा समय मिला था कि इसने भी धन्य। लेकिन मैं कितना पापी हूँ, कितना अभागा हूँ कि परमपिता परमात्मा राम जेकर दर्शन के लिए मैं आज तरस गया हूँ। आज परमपिता परमात्मा राम अही शंका में डूबे हुए हैं। मतलब सोचा थे विरह लेकर सती है, मतलब दुख हो लेकर सती होते कि एक पल में परमपिता परमात्मा राम ला ही की सोचे तो दूसरे ही पल में सोचे अगर नहीं है तब कारण तो मैं ही हूँ कि मोर कारण वनवास होई, मैं मोर कारण परमपिता परमात्मा राम ला दुख होई, वनगमन करना पड़े, तो कारण कहीं ना कहीं तो मैं हरा और कहीं मोर मन में जिन पाप है कहा जाए तो मोर मन में पाप तो नहीं है, लेकिन अगर परमपिता परमात्मा कहीं ये लगे कि ओकर कारण भरत के कारण मैं राम वनगमन आऊं तो कहीं परमात्मा नहीं। ये भरत जी महाराज की सोच है, जबकि परमपिता परमात्मा राम भरत जी महाराज ने कभी राम वनगमन के कारण माने ही नहीं। तो भरत जी महाराज के पास में समस्या है कि आखिर परमपिता परमात्मा राम अही कि नहीं आए। अही तब तो ठीक है, नहीं आई तब फिर तो मैं जीवित नहीं रह पाऊं। काबर कि मैं पहले ही बता चुके हूं कि परमात्मा आपके बिना रहना मेरे लिए बस की बात नहीं है। ये तो परमपिता परमात्मा की आज्ञा मान करके कि इस रकार और मकार के रूप में मैं आपका दिन ले
आपके खड़ाऊ के सहारा में मैं राजपाट संभालत रहे हूँ परमात्मा, लेकिन अब जबकि 14 वर्ष बीत चुके हैं तो मैं अब बर्दाश्त नहीं हो सके। एक निवेदन कर दो, प्रतीक्षा अगर दूर हो ना तो प्रतीक्षा सहन हो जाते, लेकिन प्रतीक्षा अगर नजदीक हो तो प्रतीक्षा नहीं हो सके। जैसे मैं निवेदन करूँ आप सबसे, कोनो अगर आपने संकेत कर दे कि कोनो अगर आपके घर में कोनो बाहर कमाए खाए भर गए, मतलब बाहर गए आपसे बहुत दूर गए, आप उनसे मिले नहीं हो, बहुत दिन हो गए, साल भर हो गए मान ले जाए नहीं मिले हो, और वही में आप लोग फोन करके आप लोग कही दे कि मैं 1 महीना बाद आऊँ, तो खुशी तो हुई आप लोग, लेकिन आप ये सोच करके रुक जाओ कि चल ना 1 महीना बचे, 1 महीना बचे करके हमारा मन हजे में धीरज रख सकते, धैर्य रख सकते। 1 महीना में 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन आप बड़ा प्रेम से काट सकते हो कि नहीं, इतना नजदीक आ गए कि आने वाला है। जैसे ही एक दिन विशेष होते हैं कि इसकी रहा 1 दिन अवधि अदारा कि 1 दिन भरत जी महाराज का इतना मुश्किल है, 14 वर्ष में पूरा दिन बीत गए, 1 दिन बचे हुए, और वो 1 दिन बहुत कठिन हो गए भरत जी महाराज के लिए कि इस प्रतीक्षा जब नजदीक हो तो प्रतीक्षा बर्दाश्त नहीं हो सके। आदरणीय हम गुरुदेव जी महाराज और समझाए के भाव के लिए ना आज के दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। और मैं भाखा आए कि रामचरितमानस ला अपन जिन आज चलत है स्थिति कहा जाए तो आज के जिन माहौल है वो माहौल के हिसाब से रखना चाहिए समझाए के लिए। जैसे आपसे मैं निवेदन कर दूं, प्रतीक्षा में जितना प्रेम है, वियोग में जितना प्रेम है, वो संयोग में नहीं है। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज की इसके वियोग में खबर की आप व्याकरण में पढ़े हो कि और एक होते वियोग श्रृंगार और एक होते संयोग। आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज की इसकी वियोग में जितना आनंद है उतना संयोग में है ही नहीं। उदाहरण देश जैसे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी और राधा जी प्रेम की बात बताता था, जिन भरत जी महाराज के हृदय में परम पिता परमात्मा राम के लिए है और वो प्रेम में व्याकुल है, प्रेम रूपी विरह सागर में व्याकुल है कि अहि नहीं। तो निवेदन करो, एक तो किस राधा और कृष्ण जिनला एक उदाहरण कि प्रेमी और प्रेमिका जब दोनों दूर रहते गए थे ना तो उनके बीच में बड़ा प्रेम रहते, जब दोनों दूर है तो बड़ा दोनों में प्रेम है, और जब बात करते ना वो बात में मिले की जब बात प्रत्यक्ष रूप से दर्शाए जाते हैं तो मिले के बात सुन करके जिन आनंद है वो मिल करके आनंद नहीं है कि काबर की जितना आप लोग मिले कि जिन समय अवधि दे है ना वो समय अवधि में जिन तड़प है, जिन कहा जाए जब प्रेम प्रदर्शन होते वो तड़प में, तो तड़प में जिन प्रेम प्रदर्शन होते वो संयोग में हो ही नहीं सके। संयोग में हो एक बात मतलब मिले एक बात तो झगड़ा ही होना है। काबर की संकेत करिश ये बड़ा अच्छा हम मन समझे के लिए, आज के युवा मन समझे के लिए बहुत अच्छा चीज है। काबर की आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की जब मिलते ना तो झगड़ा ही होते, थोड़ा सा भी लेट हो गए ना तो हम यही कहते कहाँ रहे आज का लेट ठीक से हो कहाँ रहे देला बताओ, मतलब लड़ाई। और वियोग का चीज है तो वियोग में जिन प्रेम है वो संयोग में दिखाई नहीं दे, वो दूर हो जाते गए। तो राम विरह सागर में भरत मगन मनोहर वो वियोग में जिन प्रेम है वो संयोग में भी भरत जी महाराज के हृदय में रही। लेकिन हमारे मानव जीवन के लिए संकेत करी कि मानव जीवन में वियोग में जिन प्रेम है वो प्रेम न मानव जीवन में उतारना चाहिए। अब आप विचार करिए जैसे समय नजदीक आते एक दिन के समय दे है हम मान जाता चलो ठीक है, लेकिन जैसे 1 घंटा 2 घंटा बचे हम इतना उतावला हो जाता हमारे मन में, इतना उतावली हो जाता कि अरे अतकी समय हो बचे कब वही कतिक नहीं, मतलब इतना व्याकुल हो जा रहे थे मन। हाँ वो 1 और 2 घंटा में पता नहीं कितना बार ये सोचता कि कब आई, कितना व्याकुल होते मन। आप विचार करिए अगर आप सब कोनो अपन प्रिय जन के जब इंतजार करो और वो इंतजार 1-2 घंटा कितना मुश्किल होते हैं ये आप कभी विचार करके देखिए। भरत जी महाराज 14 वर्ष में
सिर्फ एक दिन के जिन दुख है, एक दिन के जिन वियोग है, वही वियोग भरत जी महाराज ने सहात है किस राम विराज सागर में भरत मगन मनोहत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन को। ये वियोग भरत जी महाराज जब राम रूपी विराह में डूबे हुए हैं, जिन्हें बचाए के लिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आए। कैसे आए? तो बोले नाव के रूप में। अच्छा एक बताओ, नाव समुद्र में चलते कि नदिया में चलते? बोलो मोर संग गोठियाओ। नाव समुद्र में चलते कि नदिया में चलते? बोलिए कैसे कहीं नहीं कहा? नाव देखे हम नहीं दिला बताओ, देखे हो तो नाव नदिया में चलते समुद्र में पानी में? अच्छी बात है पानी में चलते, लेकिन अगर कोई क्षेत्र तो हो ही जहाँ वो चले। नाव छोटे से होते कि समुद्र में नाव नहीं चल सके। नाव कहाँ चलते? तो बोले नाव नदी में चलते, और समुद्र में चलते का तो कि जहाज। समुद्र में जहाज चाहिए, नदी में नाव चाहिए। नदी में नाव चलते, समुद्र में जहाज चलते। और भरत जी महाराज राम में विराज सागर, सागर की उपाधि देगी, मतलब इतना गहरा है भरत जी महाराज का प्रेम। राम विराज सागर में भरत मगन मनोहत, वो विराह रूपी सागर में है, नाव रूप में इसकी आई गयो जनपोत नाव। जैसे कोनो डुबकी लगा ली है तालाब में और जबरदस्ती ढकेल दे है, वो कैसे करी? सोच के बताना। लेकिन हम छोटे से भजन के पश्चात आगे चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। माटी के काया माटी मामल है ना, संगी संगवारी जी छुटवी ना। माटी के काया माटी मामल है ना, संगी संगवारी नीचे छुटवी ना। रामे भजन ला कई गाने संगी मोर, चरित्रिया माया बगरी ही जाओ। कब छूट जाए ये सांस के डोर, माटी के काया माटी मामल है ना, संगी संगवारी नीचे छुटवी ना। भजरे ना संगीत राम के नाम ला, तोरो हो जाए बेड़ा पार। कैसे भजो मैं राम के नाम ला, माया के लगे है बजा। भजरे ना संगीत राम के नाम ला, तोरो हो जाए बेड़ा पार। कैसे भजाऊं मैं राम के नाम ला, माया के लगे है बाजार। नारी अहिल्या औके वटहा तर गे वो, सबरी के कुटिया माँ प्रभु उतर गे वो। एक ही समाना है धारे सिया राम, माटी के काया माटी
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो संत जन राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरे पवन सुत आए गए जनपोत। जहाँ भरत जी महाराज राम रूपी विरह सागर में डूबे हुए, तो राम रूपी विरह सागर में जिन डूबा थे ओला बचाए के लिए हनुमान जी महाराज ने भेजी, या तो फिर यो कहो कि परमपिता परमात्मा स्वयं गीस के। अब गीस कैसे? तो आदरणीय मगुदेव जी महाराज कहते कि पवन सुत हनुमान जी महाराज के हृदय में जिन वास करने वाला है वो कौन है? बोलिए, हनुमान जी महाराज के हृदय में जिन वास करते वो कौन है? राम जी। तभी तो कि जास हृदय सुआगार बस ही राम सरचाप। मतलब जेकर हृदय में परमपिता परमात्मा राम वास करते वो कौन है? बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज जी ना। आप सब सुने गलो गाना के माध्यम के जन सीना जब चीरीस ना, तो वहां ले परमपिता परमात्मा राम और जानकी जी के दर्शन हुए। सो इसके नहीं, तो जेकर हृदय में निवास करने वाला कौन है? बोले राम। अब परमपिता परमात्मा राम की इसकी मैं ही स्वयं जब भरत जी महाराज से मिले, इस परमपिता परमात्मा भरत जी राम जी भरत जी महाराज से मिले वर्गिरीस काकर माध्यम से? तो बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज के माध्यम से। कैसे? तो वही से कि बस हो हृदय, तो किस बस जिन परमपिता परमात्मा जिक्र हृदय में बस करके गीस वो हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज के हृदय में बस करके बैठ करके परमपिता परमात्मा राम काबर की हनुमान जी महाराज ने याद करी परमात्मा राम कि चलो अब आपके द्वारा ही ये कार्य सफल बनाया जा सकते। कारण आप सब सुने हो कि संकट मोचन नाम तिहारा, सुने हो कि नहीं? हर कोई के जीवन से कष्ट दूर करने वाला है परमपिता परमात्मा राम। जिक्र हर कार्य कोई करने वाला है तो वो है हनुमान जी महाराज। और आज जब भरत जी महाराज विरह रूपी सागर में डूबा थे तो भी पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने याद करी और किस को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। सबके संकट दूर करने वाला हनुमान जी महाराज लगी इसकी महाराज आप जाइए और भरत जी महाराज ये संकेत कीजिए कि राम आने वाला है। परमपिता परमात्मा राम के आय के संकेत हनुमान जी महाराज के द्वारा दिया। एक प्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। कि परमपिता परमात्मा राम की आज्ञा मान के हनुमान जी महाराज विप्र ब्राह्मण के रूप बना करके गीस 3 जन घर गीस के सबले पहले जब परमपिता परमात्मा राम जी के पास में गीस विप्र रूप कपितहा गयो, विप्र रूप धरि कपितहा गयो। तो कहे एक बार जब वो हनुमान जी महाराज परमपिता परमात्मा राम से मिली वो समय वो ब्राह्मण के रूप ले रही है। एक समय तो कहे विभीषण जी महाराज के समक्ष में जब गई तब भी वो ब्राह्मण के रूप ले रही है। और अंत में जब अभी भरत जी महाराज करके हुए राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपोत। ये कहा तो कहे भरत जी महाराज करके तब भी वो ब्राह्मण के रूप बना करके गई। निवेदन राम विरह सागर मगन के अर्थ का होते जैसे मैं बात कहत रुक रही हूँ, जब मैं पुनः आए के कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं कहत रही हूँ तालाब में कोनो डुबकी लगाए नहीं आए तो कोनो डूबत रही थे लगाएगा तो आप माना डुबकी नहीं है मतलब सहज भाव है। वो थोड़ा देर में उभराई फिर पानी नीचे जाई फिर पानी में ऊपर नहीं फिर पानी नीचे जाई उल्काएगा तो आप माना है कैसे कहते हो नहीं सुने हमर डान कहते थे बताओ हमर डान वही उबुक चुबुक थे जानते हो उबुक चुबुक मतलब समझ आ गई छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला तो मतलब जेन ला तैरे नहीं आए और पानी में कूदा दे तो वो उबुक चुबुक होत रहते। एक कनिक बार चुकले ओकर मुड़ी दिखी तो फिर वो अंदर डांस चल लेते फिर एक कनिक बार ओकर मुड़ी दिखते फिर एक कनिक बार अंदर डांस चल देते मतलब उबुक चुबुक होत रहते। वो तब कोनो दिखते कोनो देख पड़ते तो कहते अरे वो आदमी डूबत जी एकदम उबुक चुबुक होते ऐसे कह के। अब ओ डूबने वाला इंसान हाँ जब उहिल देख पर ही डूबने वाला इंसान है कोनो आदमी आगे नदिया के तालाब में या फिर नदी में जेन में किनारा में खड़े और देखी तो मन में कतकर राहत मिली अब मैं बची जाऊं रे मतलब
ओतका जन शंकर रही कि कोई बचही कि नहीं बचही, लेकिन जब हम डूबत रहो और कोनो देख परबो हम, तो हमारे मन में ये बात जरूर आई कि अब मोल बचा ली, कोई ना कोई मोल बचा ली, पक्का बचा ली। तो इसने भरत जी महाराज के हृदय गलो उबुक जुबुक होते कामे राम विरह रूपी सागर में, राम की विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज के हृदय बिल्कुल वही स्थिति में है जैसे एक डूबत व्यक्ति तबे तो किस विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए वो जनपोत ओतकी जन उबुक चुबुक हो कृष्ण भरत जी महाराज ओतकी समय में हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए वो जनपोत नाव की भांति जहाज की भांति आगे के हमारे छत्तीसगढ़ी कथन गलो एक टन बाद गलो आते जिन लकल जन मन डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मतलब कोई भी अगर दिख जाए तो हमारे लिए कितना बड़े अब बात होते कि चलो ठीक है अब मैं बच जाऊं। भरत जी महाराज के समक्ष में जब हनुमान जी महाराज ऐसे लगे अब तो जान में जाना। हनुमान जी महाराज मिल करके वो लोग कहते कि ठीक है आप चिंता मत करो, परमपिता परमात्मा राम बिल्कुल काबर की परमपिता परमात्मा राम गलो होती चिंता में कि बीते अवधि जाओ जो जियत न पावा वीर, मैं अगर बीत जाई अवधि ओकर बाद जौनक में अपन भाई ला जीवित नहीं पा सकोगे, जीवित नहीं पा सकोगे, बीते अवधि जाओ जो जियत न पावा वीर, मैं अपन भाई जीवित नहीं देख सकूं। तो परमपिता परमात्मा गलो सोचिस कि हनुमान जी महाराज के द्वारा चले जाइए। अब मगन कैसे होते भरत जी महाराज, तो मगन के एक सुंदर जवाब आदरणीय हमारे भूदेव जी महाराज देश कि मगन कैसे है भरत जी महाराज। तो जैसे एक माँ के हृदय होते, एक माँ के मन होते, और कौन सी माँ के हृदय होते, मातारी मन अतका संख्या में बैठे हो, एक का नहीं मूल एक दूसरे से जोड़े होते लाटा बाओ मोट डाला सुनाओ। इसने आपसे वार्तालाप अपन काली करूं एक दिन उपन्यास की मीटिंग से केलू गए आयोजक समिति मन तो एमन जी भर के गोठिया ही ऐसे वो अतका मेहनत करके रामचरितमानस की कथा करवाए होताई ऐसने गोठिया पर बैठे भर। हाँ तो सुनो मोट डाला मातारी रानी के बारे में बता दो। भरत जी महाराज मगन कैसे, दोनों ही बात लिखी राम विरह सागर में भरत मगन मनोज मगन कैसे होते, तो ओकर तुलना एक माँ से करेगी, सुधारण देते हुए जेकर से समझ में आ जाए। एक गर्भवती माँ से तुलना करेगी भरत जी महाराज के जीवन की। ये जगह जिन भरत जी महाराज की स्थिति है ना वो एक गर्भवती महिला से करेगी। कैसे गर्भवती महिला से, कैसे एक गर्भवती महिला ही वो चीज समझ, मतलब एक माँ पूर्ण समझ सकते ये जिन दशा है बोला। कैसे गर्भ में जब बालक रही थी तो निवेदन करो प्रसव की पीड़ा कितना कष्टदायक होते, कितना कष्टदायक होते मातारी मन जानते होला, वो लोग कोनो नहीं जान सके कि प्रसव की पीड़ा इतना घातक होते जिनमें दोनों के जीवन दांव पे लगे रहते, एक मातारी के और एक होने वाला संतान के। प्रसव की पीड़ा कितना दुखदायी होते मातारी होते कि नहीं, कहे जाते कि माँ के जिन जीवन है वो वही दांव पे लगे रही थे। तो इतना तकलीफ है प्रसव की पीड़ा, लेकिन एक बात विचार करो, प्रसव की पीड़ा से उबर करके जब आप वो दुख ला सह करके, वो पीड़ा ला सह करके जब आप अपन संतान ला देखो तो वो सुख जब आप ला मिलते, वो सुख रामचरितमानस में निर्देशित करी, रामचरितमानस में की वो सुख मातृत्व सुख होते। और प्रसव की पीड़ा ला सह करके जिन सुख की अनुभूति एक माँ करते, वो सुख की अनुभूति कोई भी नहीं कर सकेगा। मतलब वो पीड़ा भी होते, वो इतना सारा अपन शरीर की हर एक अंग से कितना कष्ट होते एक माँ ला जब एक बच्चा ला जन्म देते तो, लेकिन वो सारा पीड़ा समाप्त हो जाते कब, जब अपन नवजात शिशु ला जब पहली बार हाथ में लेते तो एक माँ के समस्त दुख दूर हो जाते। मतलब पीड़ा के साथ साथ जिन खुशी होला मिलते, जिन आनंद एक माँ ला मिलते, वो दूसरे कोनो ला नहीं। भरत जी महाराज के जीवन में ये दर्शाया कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनो।
भरत जी महाराज के जीवन भी ऐसे दुख तो होते कि भगवान मोर से दूर है, लेकिन खुशी भी होला इतना है, मगन भी ऐसे कि आज मोर इतना दिन के इंतजार साकार होने वाला है। मोर इतना दिन के इंतजार में परम पिता परमात्मा राम के जी ने इंतजार करे वो इंतजार पूर्ण होने वाला है। परम पिता परमात्मा मोर समक्ष में आने वाला है, कितना भाग्य है। मतलब एक पल में खुश हो जाए और एक ही पल में दुखी गल हो जाए, अगर नहीं यही तब, लेकिन मगन भी हो जाए मोर परमात्मा बिल्कुल यही। तो राम मेरा सागर मां भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपोत। आइए और समझ बई बावला एक छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप सब बिल्कुल गाते हुए चलना, सहयोग करते हुए चलना। काबर की 9 साल से निकले हैं मातारियों राम कथा में, बिल्कुल नीचे ऐसे बैठ गए, गला ये समझ नहीं आयल हरे कैसे कारण ऐसे गई, लेकिन फिर भी जब आप थोड़ा सा अपन थोड़ा गुनगुनायल करते ना तो मौन जोश आ जाता है कि चलो चलो गुनगुनाते थोड़ा बहुत गाना चाहिए। तो निवेदन के संग दोनों हाथों की ताली के संगे संग आप मोर सहयोग करते चलना। काबर कहना का है, ओ पापी मन करने भजन मौका मिला है तो करने जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बिल्कुल तालियों के संग संग गुनगुनाते हुए चलिए, भाव बहुत गहरा है भजन की। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा प्यार ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा प्यारे ना कुछ मेरा। जैसे तू आया है जग में वैसे फिर जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे ये आग में जलाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में
से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो सत्यजन राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपुर। जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जिनला कहे जाते पवन सुत एकरे की सती कहेगी इस काबर की वो पंच प्राण रक्षक है और वायु तो सबके प्राण रक्षक होते ही। कहेगी इस हवा के बिना हम श्वास लेना बहुत मुश्किल है, हम जी नहीं पान। हनुमान जी महाराज ने संकेत करी कि ये वही पवन सुत है जेकर बिना हर कोई के जीवन सफल नहीं हो सके। हनुमान जी महाराज ने गीस भरत जी महाराज के पास जिन भरत जी महाराज राम विरह सागर में भरत मगन मन हो तो विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपुर। भरत जी महाराज बैठे हुए हैं और बैठे हुए तो कैसे तो किस बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजात। जिनकी कि जिन्हा राम राम के जपन करत बैठे हैं कामे तो बोले कुश के आसन में कुश के आसन बना करके भरत जी महाराज बैठे हुए हैं और जटा बन चुके हुए हैं। काकर बोले भरत जी महाराज के जिन सर में जटा बन चुके हुए हैं। भरत जी महाराज ने जब भरत जी महाराज ने जब देखते हैं हनुमान जी महाराज तो थोड़ा सा दुख तो होते कि भरत जी महाराज जिन आज कुश के आसन में बैठे हुए हैं वो भी परमपिता परमात्मा राम के आय की प्रतीक्षा करें। और ये प्रतीक्षा भरत जी महाराज के लिए जेल में पहले ही संकेत करें कि ये प्रतीक्षा बहुत कठिन है। जेल ने बताया कि प्रतीक्षा जब दूर हो तो बिल्कुल वो सहाजत है, लेकिन प्रतीक्षा जब पास हो तो वो बर्दाश्त नहीं हो सके, वो बहुत कठिन हो जाते। पल पल ऐसे लगते जानो मानो 1 मिनट हाँ 1 घंटा बराबर ऐसे दिन हो जाते। भरत जी महाराज ने आज यही प्रतीत होते राम विरह सागर में। भरत जी महाराज ने भी आज यही जिन लगा थे कि वास्तव में परमपिता परमात्मा राम अही तो कैसे है और परमपिता परमात्मा राम अही ही नहीं है। कारण तो कि इस कारण भी बहुत सारा है जिनमें कि इसके मैं हाँ तो बहुत बड़े गलती काबर की अपितु परमपिता परमात्मा राम के वनगमन के कारण भरत जी महाराज तो नहीं रहे। कई है जिन मांगे रहे थे भगवान राम के लिए वनगमन, लेकिन भरत जी महाराज समझते अपन आप समझते कौन वाले भरत जी महाराज कि मोर कारण परमपिता परमात्मा राम जिन्हें आज मोर से वियोग हुए मोर से दूर हुए। तो हो सकते अगर परमपिता परमात्मा राम मन में गलती ढूंढी मोर में अगर यही बात ढूंढी कि मोर वजह से परमपिता परमात्मा राम, जबकि वो भरत जी महाराज की सोच आए परमपिता परमात्मा राम कभी नहीं माने इस वनगमन के कारण भरत जी महाराज ला, बल्कि भरत जी महाराज ने तो स्वयं वो चित्रकूट में कह करके भेजी थी भरत जा वापस लौट जा। ये पिता की आज्ञा है, माता की आज्ञा है। माता और पिता की आज्ञा जिन्हें सर्वोपरि होते, माता और पिता जिन्हें कही देते ना मानना चाहिए कि इस कारण कि माता और पिता की आज्ञा ये है कि तेरा राजपाट ला संभालस और मैं वनगमन के लिए जाऊं। तो दोनों ने ही बात मानना पड़ी। तो भरत जी महाराज कहे कि नहीं राजपाट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भरत जी महाराज कौन है तो बोले यही है जग जपे राम राम जपे जय। तो कहे परमपिता परमात्मा राम जिन भरत जी महाराज जपने वाला है वो भरत जिस सबके तिरस्कार करते हुए चित्रकूट में यही बात कह रहे थे कि महाराज अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदिया वरदान दान। महाराज तोड़ चरण कमल के सेवा में प्रेम अक्का रहे कि जेकर अलावा मन कुछ भी ना देखे। और भरत जी महाराज के देखी समर्पण भाव एक भाई के वियोग में मतलब देखा जाए तो दोनों भाई आए और भाई के बीच में इतना प्रेम हो पाना का संभव है। प्रस्तुत प्रसंग रामचरितमानस से हमारे जीवन में हम समझे प्रयास करें का भाई और भाई के बीच में इतना प्रेम रही थे का एक भाई जब राजपाट मिले दूसरा खबर की दोनों ही भाव है
का ऐसे भाई हो सकते जिन हंस के पूरा राज पाटला पूरा संपत्ति भाई ला दे दे और सामने वाला भाई जन ला दे वो भाई कही दे कि नहीं भैया बस तोर संग में रहना है, ये संपत्ति कोई काम की नहीं है। ऐसे कहने वाले मिलते बोले ना। लेकिन भरत जी महाराज जिनकी जेल भी सुख है, काबर की परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज जिन सुख के धाम है, वो मिल जाए से कोई संपत्ति के जरूरत इंसान नहीं है। केस काबर की परमपिता परमात्मा राम कौन है, तो बोले वो समस्त सुख के भी सुख आए, सुख के भी सुख देने वाला परमपिता परमात्मा राम है। और यही राम की विरह रूपी सागर में परमपिता परमात्मा राम की विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूबत है। तो वो डूबत नहीं है, क्या है वो बस मन की भावना आए जिनमें भरत जी महाराज उतल पुतल होते कि अही तो एक कनिक में सोचे नहीं नहीं आए के कारण वो थे और आए के कारण परमपिता परमात्मा के पास शायद कुछ नहीं खबर। जिन घर से चले गए 14 वर्ष के लिए वो आएगी गारंटी थोड़ी ना है, आऊँ गई वाले कही दे। लेकिन भरत जी महाराज यही सोचा था कि अगर मोर अंदर जिन मोर दुर्गुण न देखी मोर कारण परमपिता परमात्मा वनवास गए होकर के सोची तो वो नहीं आ सके। तो उग्र सती वो कि इसकी लक्ष्मण जी महाराज कतका सौभाग्यशाली है, इसके धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पधार वृंद अनुरागी कि जैन लक्ष्मण जी महाराज परमपिता परमात्मा राम के पधार वृंद में मतलब चरण कमल में अपना सेवा करे का मौका मिली, वो सेवा करे का मौका मोर जैसे अभागल नहीं मिली इसकी। और कहीं ऐसे सोचा तो परमपिता परमात्मा राम तो नहीं आई तो मोर का होई और आ जाए तो एक पल में वो खुश हो जाए और एक पल में वो दुखी गल हो जाए कि आखिर हुई का। समस्त दुख दूर करे के लिए विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत हनुमान जी महाराज ने भेज दी के हनुमान जी महाराज जाइए आप और जा करके भरत जी महाराज के हृदय में जिन संकट उत्पन्न होते वो उत्पन्न हुए संकट लते दूर करके वो संकट ला दूर कर करके हृदय में जिन उतल पुतल होते ओला शांत कर और जा करके यही करते हनुमान जी महाराज जाते और जाकर के भरत जी महाराज के जिन संकल्प दूर करते हैं कि भैया भरत आप प्रतीक्षा करिए, अब ज्यादा समय नहीं है, केवल एक ही दिन बीते रहा, एक दिन अवधि एक ही दिन अवधि बचे हुए। भरत जी महाराज व्याकुल है कि परमपिता परमात्मा राम ही जेकर अगोरव 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में बैठ करके केवल खड़ाऊ के माध्यम खड़ाऊ राज सिंहासन में रख करके वो केवल राजपाट के निर्वहन करते केवल परमात्मा राम की प्रतीक्षा में। ये भरत जी महाराज जिन आज राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत की जिला यही कहते हुए वाणी विराम करो कि सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए, दो चार की जग में बात ही का संसार उसी का हो जाए। मझधार की जग में बात ही क्या, मझधारे की जग में बात ही क्या, नाम उसी का हो जाए। संसार में जग की बात ही क्या, संसार में प्रेम की बात ही क्या, सारा संसार ही उसका हो जाए। ये प्रेम आए और प्रेम में जिन बन गए, ये प्रेम की परिभाषा है। जिन प्रेम में बन करके भरत जी महाराज व्याकुल है और ये व्याकुलता में जिन आनंद है, ये वियोग में जन आनंद है, वो संयोग प्रदर्शन नहीं कर सके कि तो भरत जी महाराज का प्रेम प्रकट का चीज करत है तो राम की वियोग भरत जी महाराज के अंदर में जिन प्रेम छुपे हुए है वो प्रेम प्रकट कर दिसते है। बस यही भाव के संग अंतिम भजन के साथ सादर विदा देवो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और कनका धन्य की बात है कि परमपिता परमात्मा राम जिन हमारे छत्तीसगढ़ के भुइया में विराजरी आप सब लोग पता हुई 14 वर्ष के वनवास काल में है कि नहीं। और परमपिता परमात्मा राम के ननिहाल गलो छत्तीसगढ़ आए तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात होना चाहिए जहाँ परमपिता परमात्मा राम के आगमन हमारे छत्तीसगढ़ के धराधाम में होगी। इस बस यही भाव गीत के माध्यम से पिरोए के प्रयास। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पग धरे श्री रंगा, पग धरे मोरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। बिल्कुल सहयोग करते हुए
पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया हरियर अक्षराओ रे गजब डोंगरी पहाड़ गजब डोंगरी पहाड़ कले कले नदिया रे बहुरा चरण पखार बहुरा चरण पखार पावन छत्तीसगढ़ भैया हरियर अचरा ओढ़े गजब डोंगरी पहाड़ गजब डोंगरी पहाड़ कले कले नदिया बहत है बहुरा चरण पखार बहुरा चरण पखार पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया कौशल्या के मैके राम भाषा हमारे राम भाषा हमार जन जाति धनुधारी पशु पक्षी अपार पशु पक्षी अपार पावन छत्तीसगढ़ भैया कौशल्या के मैके राम भाषा हमारे राम भाषा हमार जन जाति धनुधारी पशु पक्षी अपार पशु पक्षी अपार पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पावन छत्तीसगढ़ भैया हो पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भैया बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव ताली
ले बाकी प्रसाद देवईवान भी जल्दी देवाओ। आओ जेल प्रसाद झोंक डरे ते वही कर रख दियो, नाचे पर तैयार रह जाए। चलो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, बोल बाके बिहारी लाल की। लेकिन फाक गीत गा दे दामिनी, फाक गीत। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। गाली रह जाए जमुना रह जाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भैया लह से जाए, भैया लह से जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भैया लह से जाए, भैया लह से जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया। वाली रह जाए जमुना रह जाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। सागर गली गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीजे बबल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सागर गली गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीजे बबल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया। काली रह जाए जमुना रह जाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। ताली बजा देव जय हो।